देखो कितनी प्यारी चीज है, सोचने की और विचारने की है कि हमारे भगवान ने हर रूप में हमको दर्शन दिया। दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं जिसमें आप भगवान को नहीं देख सकते। भगवान ने कहा तुम मुझे हर जगह दर्शन कर सकते हो। बैल दिख जाए बोले नंदी भगवान, हाथी दिख जाए बोले गणेश जी का स्वरूप, चूहा दिख जाए बोले गणेश जी का वाहन है, कुत्ता दिख जाए तो एक भैरू बाबू जी जिसे हम काल भैरव का रूप भी कहते हैं बोले उनका वाहन। यहाँ तक कि सुअर भी दिख जाए तो बोले भगवान के 24 अवतार में से एक अवतार। गाय दिख जाए तो वो तो सबसे बड़ी माँ भगवती है ही सही। जितने भी प्राणी हैं, यहाँ तक कि वृक्ष दिख जाए तो वृक्ष को भी हम गिरिराज महाराज का स्वरूप मान करके और एक एक चीज की पूजा करते हैं। जल दिख जाए तो नदी, गंगा मैया, यमुना मैया, तापी मैया मानकर पूजते हैं। अपनी संस्कृति पर हमें गर्व होना चाहिए, अपनी भाषा पर हमें गर्व होना चाहिए, अपनी वेशभूषा पर हमें गर्व होना चाहिए, अपने संस्कारों पर हमें गर्व होना चाहिए। बोलो राधे राधे। बुरा मत मानना, लेकिन हम लोग अपनी संस्कृति को भी भूल रहे हैं, अपने संस्कारों को भी छोड़ते जा रहे हैं, अपनी भाषा को भी छोड़ रहे हैं और अपने धर्म को भी धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। कथाएं सुनते हैं लेकिन सुनकर के उनको स्वीकार नहीं करते। हम भारत के लोग हैं, हमारी सर्वप्रथम यदि कोई भाषा है तो वो हिंदी भाषा है, पर विदेश में जाकर कोई बस जाता है तो वो हिंदी नहीं फिर इंग्लिश में शुरू हो जाता है। हिंदी को कई क्षेत्र ऐसे जहां हम गए, अब क्या बोले, लेकिन रामेश्वरम कथा थी, दक्षिण में हम गए, हमारे गोरख मामा साहब में थे, तो वहां के लोग वहीं की भाषा बोलते हैं, दक्षिण की भाषा। रामेश्वरम में क्या बोलते हैं उस भाषा को? तमिल, तमिलनाडु की तमिल भाषा। निंगे नल्लार गेला मतलब आप कैसे हो, वहां की तमिल भाषा। तो वो अपनी, आप उनसे कुछ पूछो भी तो वो हिंदी में जवाब नहीं देंगे, अपनी भाषा में ही बोलेंगे। और अच्छा है, होना भी चाहिए। हम भारत के लोग हैं, भारत में विविधता है, हिंदी भाषा सबको याद हो, लेकिन अपनी भाषा पर हमें गर्व होना चाहिए। मारवाड़ में हमारी कथा हुई तो मारवाड़ी लोग भले कलकत्ता रहते हो या विदेश रहते हो या भारत के किसी कोने में रहते हो, व्यापार वाली जगह वो हिंदी बोलेंगे, पर घर में जाकर देखो आप मारवाड़ी ही बोलेंगे। गुजरात में हमारी जहाँ जहाँ अन्य स्थानों पर कथाएं हुई, उन कथाओं में हमने देखा गुजराती व्यक्ति व्यापार में हिंदी बोलता है, पर घर में गया कि घर में क्या बोलेगा? गुजराती। और एक बुरा मत मानना, लेकिन गुर्जर समाज ऐसा समाज है बहुत भोला भाला। कल हमारी चर्चा हो रही थी, नाम में गुप्त रखूंगा, पलासी की हमारी बहन है जिन्होंने अभी वर्तमान नंदुरबार रहते पीएचडी करी गुर्जर समाज के इन विषयों पर, गुर्जर संस्कृति पर पीएचडी उन्होंने की है। उनसे चर्चा हुई तो उन्होंने यही दुख व्यक्त किया कि गुर्जर समाज इतना भोला भाला है कि जो कह दे कि ऐसा करो तो वैसा करने लग जाते हैं, इस तरीके से पूजा करो तो वैसे करते हैं, ये कार्यक्रम ऐसे हो तो वैसे करने लग जाते हैं। तो हम ऐसे लोग हैं, भोले भाले भी कह लो और अन्य रूप में भी आप अपने आप को मान लो। गुर्जर समाज के नए नए बच्चे जो नौकरियां लग रही है और बाहर जा रहे हैं, तो वो गुर्जर समाज की जो गुर्जर भाषा है वो शहरों में नहीं बोलते। काम में ना बोले ठीक है, जहां ऑफिस हो वहां मत बोलो, हिंदी बोलो, इंग्लिश बोलो, चलेगा, पर घर में भी नहीं बोलते। आप जरा विचार करो, इसी प्रकार चलता रहा तो गुर्जर भाषा समाप्त हो जाएगी कि नहीं? इसलिए आप भले कितने भी पढ़े लिख जाओ, कितने भी बड़े बाप की औलाद हो, कोई मना नहीं, लेकिन घर में यदि कोई भाषा बोलो तो अपनी भाषा बोलो। आपकी भाषा गुर्जर भाषा है तो गुर्जर भाषा बोलो। आर्याणी बोलने वाला अपने घर में आर्याणी बोलता है, तो अपनी भाषा पे गर्व हो, अपनी वेशभूषा पे गर्व हो। हमारी वेशभूषा, मराठी वेशभूषा जो है, उस वेशभूषा को धारण करने में शर्म नहीं आना चाहिए। पर आजकल वो वेशभूषा भी हम लोग नहीं पहनते, केवल जो कोई मंचन होता है ना, उस समय कलाकार अगर बुलाए जाते हैं तो वो साड़ी, पुरानी माताएं बहनें नहीं पहनती, ऐसी साड़ी पहनकर मंचन करते थे, बाकी शर्म आती है। अब वो टीवियों में, सीरियल में जैसी उस किसी बहू ने या लड़की ने साड़ी पहन ली, हमको भी वैसी साड़ी पहननी। हमारे धर्म की जो वेशभूषा थी वो हमको पहनने में शर्म आती है। बहुत सारी चर्चाएं हैं, हमारे संस्कारों को हम याद नहीं रख रहे हैं। कुछ लोग पढ़ लिखने के बाद शहरों में जाकर बस जाते हैं, तो जो हमारे यहाँ पर एक नाम होता था पुराना साकरपुड़ा,
आप लोग करते हैं गुर्जर समाज में, गांव में तो अभी भी करते हैं, अच्छा है, पर आजकल वो शाकरपुड़ा का वो नाम पूरा सिस्टम ही चेंज हो गया सब।